इधर देखो क्वेश्चन नंबर 57 देखो 56 हो गए थे। ए बी तथा सी की औसत आय 20 वर्ष है। ए और बी की औसत आय 19 है, तो सी की औसत ज्ञात करना है। ठीक है, अब तीनों की 20 है और दो की 19 है, तो दो तरीके, एक तो बिल्कुल बेसिक और एक मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ इसको, है ना। शॉर्ट में करवा देता हूँ, है ना भाई। दो की 19 है, तीसरा और आ गया तो 20 हो गई, मतलब प्रत्येक पे एक बड़ी। तो पहले 19 थी, 19 प्लस भाई एक पे एक बड़ी, तो तीन पे तीन बड़ी ना, 19 प्लस 3 ये कितना हो गया 22। यही आंसर है, ये हो गया शॉर्ट में। थोड़ा सा बेसिक करवा दूं। टाइप सेकंड देखो, तीन का योग, तीन का योग कितना है 20 या 60, और दो का योग 19 दूना 38, तो सी का मतलब 60 माइनस 38 बराबर 22। ठीक है, उतारो जल्दी उतारो। ये शॉर्ट मेथड है, ये बेसिक मेथड है। इधर देखो रे, 16 का औसत 50.25, 8 का औसत 45.15, तो सभी का औसत पूछा है। दो तरीके, एक तो 16 को इससे गुणा करो, 8 को इससे गुणा करो, सभी को जोड़ो और 24 का भाग दो, समय खराब हो जाएगा। आपको जल्दी करना है, मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपको टाइम बचाना है भाई, टाइम बचना चाहिए वहां पे आपके पास, है ना। एग्जाम में टाइम बचना चाहिए, क्योंकि एग्जाम देके वहीं पे आपको रेस्ट भी करना है, टाइम बचाएगी। चलो देखते हैं, इधर औसत मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब ऐसा मानो जिसमें या तो 0.15 गायब हो जाए या 0.25। मैं मान लेता हूं औसत इसका, मान लेता हूं 50.15 मान लेता हूं मैं। एक तरफ से तो पॉइंट गायब कर ही दो, क्योंकि 50.15 में 45.15 घटाएगा सीधा 5 बचेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसलिए माना औसत कितना, 50.15, एक पॉइंट तो गायब हो जाएगा ना। अब देखो 16 का औसत कितना है, ये औसत मान लिया। 16 का औसत कितना 50.25, तो ज्यादा कितना ये 0.10 ज्यादा है ना, तो 16 पर कुल वृद्धि, मतलब 16 इंटू 0.10, ऐसा ही होगा। चलो 1.6 हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा, वृद्धि हो गई 1.6 की। मल्टीपल आपका करना आता ही है, पॉइंट के बाद में संख्या और उसके बाद में जीरो का कोई महत्व तो नहीं है। एक से गुणा करे तो 16 का 16 आएगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, चलो आगे करते हैं। 8 का औसत ये है, तो ये तो कमी हो रही है। एक पे कमी कितने की, 50.15 में 45.15 गए, सीधा सीधा 5। 8 पर कुल कमी, 8 गुणा 5 40, 40 की कमी। ये कमी है, ये वृद्धि है। तो एक बात बताओ, कुल मिला के कमी होगी या वृद्धि? कमी। कितनी की कमी? कुल कमी, मतलब 1.6 घटाया तो 1 घटाया 38.4, बिल्कुल राइट। तो देखो 40 माइनस 1.6 करेंगे तो 38.4 की कमी हो गई। अब एक बात हो गई, कुल कमी हुई प्रत्येक पे, और है कितने टोटल 24 है, 24 पे टोटल कमी है। तो प्रत्येक पे कमी कितनी होगी? प्रत्येक पे कमी का मतलब भी होता है औसत में कमी। ठीक है, प्रत्येक पे कमी, प्रत्येक पर कमी 38.4 बटे 24, इसको काट लेता हूं मैं 4 से, 4 छिका 24, 4 नाम 36, 4 छिका 24। अब दे देता हूं मैं 6 एकम 6, बच गया 3, 6 चंगा 36। क्या बात, 1.6 आ गया प्रत्येक, 6 एकम 6, 1.6 आ गया। चल 1.6 की कमी हो रही है प्रत्येक में। क्या गड़बड़ हो गई क्या? यही तो है, देखते हैं। आप देखो
आप सुनो, 1.6 की कमी करेंगे, चलो 1.6 की कमी कर लो, जो औसत माना था उसमें, तो वास्तविक औसत कितना, 50.15 माइनस 1.6, चलो घटा के देखते हैं, 0, 5, 11 में 6 गया तो 5, 9, 8, 4, 48 यही आंसर आ रहा है। उतारो, दोबारा समझाओ, एक बार फिर उतारना है ना, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन में दिया गया, अरे सामने देख लो, सबके सब है ना। देखो 16 विद्यार्थी है, उनके उनका औसत बार दे दिया 50.25, शेष 8 विद्यार्थियों को औसत बार दे दिया 45.15, सभी को औसत बार पूछा है। अगर मैं इसको बेसिक से करता, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती, समय लग जाता, और जैसे हम रेलवे के एग्जाम दे के आते हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह जो भी देते हैं, तो हमारा टाइम निकल जाता है और हम ये कहते हैं कि हमें आता था लेकिन टाइम निकल गया। तो ऐसा मौका क्यों दे, ऐसा चांस नहीं होना चाहिए। हम आके ये कहे कि टाइम और बचा था, और आते तो और करते, मैथ में पूरे कर दिया, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, चलो शॉर्ट से समझा रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीका होगा। माना कुछ भी औसत मान लो, 50.15 मान लिया मैंने। अब 50.15 ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 15 है, एक पॉइंट को तो गायब करना है, तो चाहे इसको करो चाहे इसको, मैं इसको कर दिया। ठीक है, हाँ रख सकते थे, है ना। मैंने 50.15 माना, तो यहाँ पे कितना है, देखो 50.15 से ज्यादा है, तो वर्दी कितनी हो रही है, 0.10 की। तो एक बात बताओ, 16 व्यक्ति है, एक पे वर्दी 0.10 की हो रही है, तो 16 पे कितनी वर्दी, 1.6 की। चलो ये तो कुल वर्दी हो गई। 8 पर कुल कमी, 8 लोग 45.15 ही है औसत, कमी कितनी है यहाँ इसके बजाय, 1 पर 5 की कमी हो रही है ना, 1 पर 5 की कमी, तो 5 अंटा 40 की कमी होगी। ये तो बढ़ा, ये कम हुआ, तो कुल मिला के कम हुआ, कितना कम हुआ, इसमें से इसको घटाए तो 38.4 की कमी। अभी 38.4 की कमी प्रत्येक पे हुई है ना, तो मतलब कुल मिला के कमी हुई है सभी पे, सॉरी प्रत्येक में नहीं, टोटल कमी हुई है। भाई टोटल कितने हैं, ये जो भी है 24 व्यक्ति है, 24 लोगों पे कमी कितनी हो गई, 38.4, तो प्रत्येक में कितने की कमी होगी, 24 का भाग दिया 1.6 की। तो ये औसत तो माना था, लेकिन ये थोड़ी है वास्तविक, तो इससे कितना कम होगा, प्रत्येक पे 1.6, 1.6 घटाए तो 48 हुआ। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हुई, इसको आप उतार सकते हो। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे, 16 गुणा 50.25 और इधर 8 गुणा 45.15, इसको गुणनफल करोगे, इसका करोगे, जो भी गुणनफल आएगा जोड़ोगे और 24 का भाग दोगे, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और कुछ नहीं है, उतार लो। देखो क्वेश्चन 59, 5 संख्या का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़े औसत 12 हो जाए। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, 5 का औसत 10 है, एक संख्या जोड़ने पर औसत 12 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, दो टाइप समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको शॉर्ट टाइप भी सीखनी है, क्योंकि कोई ट्रिक तो रटवा नहीं रहा मैं आपको, भाई शॉर्ट है इसलिए ट्रिक रटवा रहा हूँ, शॉर्ट समझा रहा हूँ बिना ट्रिक, समझ गया, और बिल्कुल आसान तरीके से। एक बात बताओ, 5 संख्या औसत 10 है, एक और आएगी तो 6 हो जाएगी, और औसत में वर्दी का मतलब प्रत्येक पे वर्दी। तो एक बात बताओ, 6 पे 6 हो गए, प्रत्येक पे 2 की वर्दी है, तो कुल वर्दी कितनी, 12 की। तो पहले औसत 10 था, 12 की वर्दी हो गई, तो 22 हो अग्नि उत्तर। अगर बेसिक से करेंगे तो ये कर लेंगे, 5 गुणा 10 50 और 6 गुणा 12 72, तो नई संख्या क्या आ जाएगी, 72 माइनस 50, 22 आ गया। इधर देखो, प्रत्येक पे वर्दी, प्रत्येक पर वर्दी 2 की, क्योंकि 10 था। औसत में वर्दी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक पे वर्दी, याद रख लेना। ठीक है, कुल वर्दी कितनी हुई भाई, टोटल कितने हो गए 6, तो 6 दूना 12, पहले वाले औसत में जोड़ना हो, 6 दूना 12 है ना, पहले वाले औसत में जोड़ना होगा, पहले औसत कितना था 10, तो नई संख्या क्या, नई संख्या 10 प्लस 12 बराबर 22। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में सीधा सा है कि एक पे वर्दी 2 की, तो 6 पे 12 की, तो 12 और 10 22, पेन चलाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, उतार लो फिर भी।
चलो इधर देखो, क्वेश्चन 60 हल कर रहे हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33, तो सबसे बड़ी संख्या, मैंने पूरा नहीं लिखा, क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है। सबसे सबसे बड़ी नहीं लिखा मैंने, ओनली बड़ी लिखा है, ठीक है, आप लिख लो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 क्रमागत, औसत कितना है? 33, मतलब 33 बीच में आएगा। क्रमागत संख्याओं में औसत हमेशा बीच में आता है। सम संख्या हो लगातार क्रमागत तो भी बीच में, सम हो तो भी बीच में, है ना, किसी प्रकार क्रमागत हो तो बीच में आएगा औसत। 7 है तो 4 3 इधर आएगी, 1 2 3, 1 2 3 इधर आएगी। सबसे बड़ी इधर ये होगी ना, तो 33 के बाद में 34 35 36, तो सबसे बड़ी 36 होगी। देखो 36 है या सम, या भी सम कुछ दे रखे, दोबारा पढ़ लो चाहिए तो। सही है भाई, सम भी सम कुछ नहीं दे रहे, क्वेश्चन यही दे रखा है, ठीक है। क्रमागत संख्या है, औसत बीच में आता है, 3 इधर 3 इधर, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 36। सबसे छोटी बूझ लेता तो 32 31 और 30 हो जाती, ठीक है। समझ में आया क्या? तो आंसर क्या आया? 36, यही आंसर है, ऐसे ही उतार लो बस। देखो इधर 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या सम संख्या बोला, औसत 27, 4 है तो 1 2 3 4 या बीच में आएगा। 27 तो विषम है, सम संख्या ही होगी, है ना। तो इससे जस्ट छोटी सम संख्या 26, इधर 24 28 और 30, तो सबसे बड़ी संख्या बूझे तो 30, सबसे छोटी बूझे तो 24, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्या 24 26 28 30, औसत का मतलब दोनों के बीच में, यहाँ बीच में 2 है, इसके भी बीच में 27 होगा ना। सामने देखो रे, क्वेश्चन नंबर 62 देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 62 है, 61 हो गए ना, 61 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 62 में 5 का औसत दे रहे हैं, टाइप फर्स्ट 5 का औसत, तो 5 का योग बताओ, 2 टाइप बताऊंगा, शॉर्ट और बेसिक। योग कितना होगा? 306.4 इंटू 5, करो इसको मल्टीपल, और पहली 2 का योग, पहली 2 का योग 431 इंटू 2, अंतिम 2 का योग 214.5 इंटू 2, चलो मल्टीपल कर करके देखते हैं। 500 का 20, 2 30 और 2 32, 3 15, तो ये तो अट जाएगा, ठीक है। 1532, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 दूना 5 दूना 10, 0 असल लगी 1, 4 दूना 8 9 2 4 429। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इनमें से घटा दूं, भाई ये 2 संख्या, ये 2 का योग, ये 4 का योग हो जाएगा, 5 के योग में से घटा दूं तो एक संख्या बच जाएगी। चलो तो 862 प्लस 429 कितना होता है? 800 800 1200 और 60 और 30 90 90 91 1291। तो आपको घटाना तीसरी संख्या 1532 माइनस 1291, 1300 घटाओ आप, तो पहले 9 बाद में जोड़, 9 बाद में घटा लेना। 1300 घटाया तो 232, 232 में 9 और ऐड कर दो, क्योंकि 9 ज्यादा घटा दिया, तो 241, 241 यही आंसर है। उतारो एक बार, इसको ये मेथड ही ठीक है। अगर दूसरे मेथड से करते हैं टाइप सेकंड से, तो भी इतना ही टाइम लग जाता है इसमें, क्यों, है ना भाई, ये पॉइंटों में है ना, इसलिए। जैसे मैंने माना औसत 250, तो इधर कितना कितना ज्यादा है, 250 से 2 का मतलब है 180, जो भी है, तो गुणा कर लिया, फिर कितना कम है उसको 2 से गुणा कर लिया, फिर एक ये 5 होनी चाहिए, 5 ही संख्या यहाँ से लेंगे तो वो उतना ही टाइम लगेगा, फिर इसको जोड़ के घटा के फिर जो औसत में से घटा, काफी टाइम लग जाएगा, इसको छोड़ो तुम, है ना। तो यही तरीका ठीक है इसमें, तो है ना।
देखो क्वेश्चन 62 हो गया, 63वां सेम है, संख्या केवल संख्या अलग है, काउंटों में भी नहीं है, इजी सा है। जो मतलब 62 हो गया, 63 तुम खुद करोगे, सेम है इसलिए। 64वां देखते हैं, वैसे ये भी एग्जाम्पल में हो चुका था, है ना, बस संख्या अलग है, फिर भी करवा देता हूँ। 13 संख्या औसत है 68 है, इजी शॉर्ट मेथड से करवा रहा हूँ। देखो मैं शॉर्ट से करवा रहा हूँ, इसका बेसिक थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, बता दूंगा बेसिक होता कैसे है, लेकिन करवाऊंगा यहाँ शॉर्ट से। देखो करते हैं इसको, टाइप फर्स्ट है, इसी से करवाऊंगा, फर्स्ट से ही बस। देखो मतलब इसमें 68 है 13 का, ये प्रथम 7 का कितना कम है? 5, प्रत्येक पे 5, तो 7 पे कमी कितने की? 7 पर कमी 5 गुणा 5, ओ 7 गुणा 5, 35 की कमी हो गई, माइनस हो गया 35, है ना। अब यहां देखते हैं कि अंतिम 7, 7 पर वृद्धि, तो 1 पे 2 की वृद्धि हो रही, तो 7 पर 14 की वृद्धि, ये प्लस का, तो कुल मिला के कमी हो रही है वृद्धि? कुल मिला के तो कमी हो रही है कितनी? ये माइनस का, ये प्लस का, तो ज्यादा तो माइनस का है ना, कितना ज्यादा है? 21, तो कुल मिलाकर 21 की कमी, कमी का मतलब माइनस का ही होता है, ठीक है। लो कमी लिख दिया ना, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, कमी नहीं लिखता तो माइनस। जैसे मैं बोलूँ कि माइनस 21 की कमी, वो मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 68 था औसत, कुल मिला के 21 की कमी हो गई, तो कितना बचा? मतलब सातवीं संख्या, सातवीं संख्या क्या है? मतलब ये सातवीं, जो सातवीं संख्या है वो 21 कम 68 से, तो 68 माइनस 21 कितना बचा? 47, 47, यही आंसर। अब आपको बता दूं, देखो ये वाला तरीका इतना शॉर्ट है, कुछ भी समय नहीं लगा। अगर इसको बेसिक से करते तो आपको क्या करना पड़ता, मैं बता देता हूँ। पहले तो 68 गुणा 13 करना पड़ता, गुणा मैं नहीं करूंगा ना, फिर इधर 63 गुणा 7 करना पड़ता, इधर 70 गुणा 7 करना पड़ता, फिर मतलब इनका जो गुणनफल आता ना इसका, उसको जोड़ते और उसमें से इसके गुणनफल को घटाते, ठीक है, इसके गुणनफल को जोड़ते और उसमें से इसके गुणनफल को घटाते, ठीक है। लेकिन वो हमें नहीं करना, हमें ये आसान से कम कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दी हो रहा है, ठीक है भाई। ये हिंदी नहीं लिखोगे तो 10 सेकंड का है, हिंदी थोड़ी लिखोगे एग्जाम में। एग्जाम में देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना। 63 है और ये 5 की कमी हो रही है, 5 7 35, 2 की वृद्धि 7 दूना 14, 35 में 14 गया तो माइनस का 21, 21 कम कर दो बस 68 में से, कुछ भी टाइम नहीं लगा, 10 सेकंड का है।